युधिष्ठिर के आदेश पर अर्जुन काम्यक वन से भगवान इंद्र और भगवान शिव से मिलने के लिए रवाना हुए। गांडीव धनुष और तलवार से सुसज्जित उन्होंने हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं का रुख किया। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने शांत लेकिन भयानक वन्य क्षेत्र में घोर तपस्या आरंभ की। अर्जुन की तपस्या अत्यंत कठोर हो गई। चौथे महीने तक वे केवल वायु पर जीवित रहे। वे पैर की उंगलियों पर खड़े रहते और दोनों भुजाओं को ऊपर उठाए रखते। उनकी कठोर तपस्या के प्रभाव से पृथ्वी से धुआं उठने लगा, जिससे ऋषि भयभीत हो गए। उन ऋषियों ने भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव ने उनकी चिंता दूर करते हुए कहा कि वे अर्जुन के उद्देश्य को जानते हैं और उनकी इच्छा को पूरा करेंगे। भगवान शिव ने तेजस्वी किरात के रूप में अवतार लिया और धरती पर प्रकट हुए। उसी समय मुकासुर नामक एक दानव जंगली सुअर का रूप लेकर अर्जुन पर हमला करने के लिए दौड़ा। अर्जुन ने तुरंत गांडीव धनुष उठाया और सुअर पर निशाना साधा। उसी क्षण किरात ने भी अपने तीर से सुअर पर वार किया। दोनों के बाण एक साथ सुअर को भेद गए और वह वहीं मारा गया। इसके बाद अर्जुन और किरात के बीच विवाद उत्पन्न हुआ, क्योंकि अर्जुन ने सुअर को मारने का दावा किया। इस विवाद के परिणाम स्वरूप अर्जुन और किरात के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अर्जुन ने अपने क्रोध में किरात पर बाणों की बौछार कर दी। किरात शांत और निर्भीक बने रहे, उनके बाणों को अपनी छाती पर सहते हुए। अर्जुन ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए अग्नि के समान प्रज्वलित बाण छोड़े, लेकिन किरात अडिग खड़े रहे। अर्जुन ने सोचा कि यह अत्यंत अद्भुत है। वह चकित थे कि कौन है यह पर्वतवासी जो गांडीव के प्रचंड बाणों की शक्ति को इतनी सरलता से सहन कर रहे हैं। उन्हें यह आभास होने लगा कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकते। वे सोचने लगे कि यह भगवान रुद्र हो सकते हैं या कोई देवता, यक्ष अथवा असुर। उनके विचारों में यह भी आया कि केवल पिनाक के धारणकर्ता ही ऐसा कर सकते हैं। फिर भी अर्जुन ने सैकड़ों बाण छोड़े, लेकिन किरात ने उन सभी को सहन किया। उनका दिव्य स्वरूप अडिग रहा। अर्जुन विस्मित रह गए। उनका तरकश खाली हो गया और वे निराश और चकित खड़े रह गए। जब अर्जुन ने देखा कि उनका तरकश खाली हो गया है, तो उन्हें अग्नि देवता की याद आई। उन्होंने निश्चय किया कि यदि बाण असफल होते हैं तो वे स्वयं धनुष का प्रयोग कर किरात को परास्त करेंगे। अटल निश्चय के साथ अर्जुन ने किरात पर धावा बोला और गांडीव से प्रहार किया, लेकिन किरात ने सहजता से धनुष को उनके हाथों से छीन लिया। फिर भी हताश न होते हुए अर्जुन ने अपनी तलवार निकाली और पूरी शक्ति से किरात के सिर पर वार किया। वह दिव्य तलवार किरात के मुकुट पर टूटकर चूर चूर हो गई। हताशा में अर्जुन ने वृक्ष और पत्थर उठाकर किरात पर फेंके, लेकिन किरात ने उन्हें शांति से सहन किया। क्रोधित होकर अर्जुन ने अपने मुक्कों से प्रहार किया। किरात ने भी उतनी ही शक्ति से जवाब दिया और उनका यह द्वंद्व महाकाव्य संघर्ष जैसा गूंजने लगा। अर्जुन ने किरात को कसकर पकड़ लिया और अपनी पूरी ताकत से पराजित करने की कोशिश की, लेकिन किरात ने भी बराबर की शक्ति दिखाई। उनके शरीर आग की तरह तपने लगे और उनके संघर्ष से धुआं निकलने लगा। अंततः किरात ने अर्जुन पर एक प्रबल प्रहार किया, जिससे अर्जुन अचेत हो गए। जब अर्जुन को होश आया तो उनका शरीर चोटों से भरा और खून से सना हुआ था। निराशा में डूबे हुए भी उन्होंने शिवलिंग बनाया और जंगली फूलों की माला से सजाया। आश्चर्यचकित होकर उन्होंने देखा कि जो माला उन्होंने शिवलिंग पर चढ़ाई थी, वह अब किरात के मुकुट पर शोभायमान हो रही थी। अर्जुन विनम्र और प्रसन्न होकर भगवान शिव के समक्ष झुक गए, जिन्होंने अपना असली रूप प्रकट किया और अर्जुन को पाशुपतास्त्र का वरदान दिया। उन्होंने बताया कि अर्जुन साधारण मनुष्य नहीं है, बल्कि अपने पूर्व जन्म में ऋषि नर थे, जो नारायण के अनन्य साथी हैं। वे दोनों मिलकर इस सृष्टि को अपने पराक्रम से संभालते हैं। महादेव ने अर्जुन को पाशुपतास्त्र प्रदान किया। उन्होंने अर्जुन को इसे बुद्धिमानी से प्रयोग करने की सलाह दी, क्योंकि इसका अनुचित उपयोग संपूर्ण संसार का विनाश कर सकता था। भगवान शिव ने तब अस्त्र के उपयोग और उसे वापस लेने के मंत्र सिखाए। भगवान शिव ने अर्जुन को गांडीव लौटाया और आशीर्वाद दिया कि उनका तरकश सदा अक्षय रहेगा और उनका शरीर हर प्रकार के कष्ट और रोग से मुक्त रहेगा। भगवान शिव ने यह भी कहा कि अर्जुन का पराक्रम तीनों लोकों में अद्वितीय होगा। अंत में उन्होंने अर्जुन को स्वर्ग जाने और अपने भाग्य को पूर्ण करने के लिए प्रेरित किया। अर्जुन ने कैलाशपति के चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। भगवान शिव ने करुणामय मुस्कान के साथ देवी उमा के साथ स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। अर्जुन दिव्य अनुग्रह से भर गए और अपने महान उद्देश्य को पूरा करने के लिए पूरी तरह तैयार हो गए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं शनिवार को। प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।